आज बहुत से लोग भगवान को पाने के लिए अनेक प्रकार का प्रयत्न करते। कोई मंदिर में खोजता है, कोई मस्जिद में खोजता है, कोई गुरुद्वारे में खोजता है, कोई चर्च में खोजता है। मतलब कहने का सब जगह जाता है भगवान को खोज लगाना, भगवान कहाँ है। अब ये चर्च है, मंदिर है, चाहे उसमें जैन मंदिर भी क्यों नहीं हो, तो क्या सही रूप में वहाँ पर भगवान है? क्या हमारा इतिहास बताता है, क्या हमारा पुराण बताता है, क्या हमारी कथाएं बताती है, क्या हमारा साहित्य बताता है? अगर तुम सही में खोज करोगे तो भगवान तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। अरे तुम अपने अंदर खोजने की कोशिश तो करो। अपने अंदर रहने वाला जो भगवान है उसको पाने के लिए साहित्यकारों ने, पुराणकारों ने रास्ता बताया है। उस रास्ते से चलोगे तो तुम्हारा भगवान तुमको मिल जाएगा। अगर तुम बाहर ही ढूंढते रहोगे, बाह्य दृष्टि ही रहेगी, तो तुम्हारा भगवान तुमको नहीं मिल सकता। जहाँ पर है ही नहीं वहाँ पर ढूंढोगे तो कैसे मिलेगा? एक बुढ़िया की सुई खो गई, कपड़ा सी रही थी, सुई खो गई तो ढूंढने लगी, अंधेरा था, मिला नहीं। एक व्यक्ति आया, बोले अम्मा जी क्या कर रहे? अरे बेटा मेरी सुई खो गई, मैं ढूंढ रही हूँ। अरे अम्मा जी, सुई अंधेरे में कैसे मिलेगी? सुई तो उजाले में मिलेगी। वो कह करके चला गया। उसने सोचा उजाले में मिलेगी बोल के गया, तो सड़क पर जो है वो ट्यूबलाइट जल रही थी, वहाँ जा कर के खोजने लगी। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया। पहरेदार आया, बोले अम्मा जी क्या कर रही? अरे बेटा मेरी सुई खो गई, मैं ढूंढ रही हूँ। बोले सुई कहाँ खोई अम्मा? बोले घर में। तरे बोले घर में सुई खोई और तुम यहाँ ढूंढ रही हो? अरे वो बोल कर क्या, जहाँ उजाले में हुआ खोलो। उसका अर्थ है अम्मा कि तुम्हारे घर में अंधेरा है, तुम वहाँ पर उजाला करके, दीपक जला करके ढूंढोगे तो तुम्हारी सुई तुमको मिल जाएगी। अरे बेटा मेरे को समझ में नहीं आया। वो गई और जहाँ सुई खोई थी वहीं मिल गई। इस दृष्टांत से आप सब लोग समझ गए होंगे, हमारा भगवान हमारे अंदर है, वो कहीं नहीं जाता। प्रत्येक जीव के अंदर भगवान है। वैसे हिंदू शास्त्र में कण कण में भगवान बोला है, और हमारे जैन धर्म में तो जितने जीवात्मा है उतने ही परमात्मा है, और उसके जीव के अंदर ही वो परमात्मा रहता है। अब आप ये कहोगे उस परमात्मा का हमको अपने अंदर रहने वाले का दर्शन क्यों नहीं होता? तो दर्शन नहीं होने के कारण है, तुमने अपने अंदर जो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, काम है, आदि आदि ऐसी गलत वस्तु तुमने अपने अंदर भर के रखी है। उसके रहते हुए तुम्हारे अंदर रहने वाला भगवान का दर्शन तुमको नहीं हो सकता। इसलिए उसका रास्ता है, सही रूप से रास्ता पूछो सदगुरु से, फिर उन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलो, तुम्हारे अंदर रहने वाला भगवान तुमको दिख जाएगा, दर्शन हो जाएगा। अपने अंदर रहने वाला भगवान अपने अंदर ढूंढोगे तो ही मिलेगा। ये मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा वो तो एक निमित्त कारण है। अन्यथा अन्यत्र लोग घूमते फिरते अपने घर बार, कुटुंब, परिवार में, तो वहाँ के विकल्पों के कारण वहाँ पर भगवान उस रास्ता भी नहीं मिलता। वहाँ तो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के कारण वही मिलते। इसलिए वहाँ से हट करके जीव जो क्या है भगवान की ओर बढ़े, ऐसे निमित्तों को खड़े किए। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है,
चर्च वगैरह हैं, इस प्रकार के जो स्थान हैं उनको वहाँ पर खड़ा किया कि जीव कुछ क्षण के लिए यहाँ आए और आ करके अपने अंदर रहने वाले भगवान का द्वारापेक्षण करें, देखें, खोजें, ढूंढें, प्रयत्न करें। वो क्षण ऐसे हैं, अगर सही तुम्हारा प्रयत्न रहा तो किसी भी द्वार पर तुम उसको ढूंढोगे तो तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर मिलेगा। ये सही बात है भक्तों। तुम क्या करो, ये बाहर का जो निमित्त है, जो कसाय हैं, क्रोध मान माया लोभादिक हैं, उनको तुम छोड़ दोगे, उनका तुम त्याग कर दोगे, तुम्हारे अंदर रहने वाला भगवान तुमको दिखेगा। आत्मा वे ही परमात्मा, तुम्हारा आत्मा परमात्मा बन जाएगा और तुम स्वयं परमात्मा बन गए। फिर तुमको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारा सुख स्थिर हो जाएगा। वो सुख कभी भी नष्ट नहीं होगा। सच्चे सुख का यही द्वार है, रास्ता है। आप सब लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। मेरा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। सच्चा उपाय करो। आशीर्वाद।